रिकॉर्डिंग चालू हो गई। बैठ जाइए सर। चालू हुआ कि आज पहली क्लास डिस्कस किए भाई। थोड़ा सा इसको हमारी तरफ करिए, हम भी तो देखें कि हम मतलब घुमा के टूट ना जाए वरना काट लिया जाएगा इसमें से। चलिए सर, चलो लेट अस स्टार्ट। ओनली अस तो आप लोग एक नंबर में बैठना चाहिए। गर्मी तो आपकी झेलनी पड़ेगी। लाइट नहीं है ना तो वो नीचे जनरेटर लोड नहीं है। चलिए सर, कल कहाँ छोड़ा था मैं? रिलेशनशिप बना लिया था क्या मैम? आपकी फ्रेंड है कोई? आपका ICSE बोर्ड है CBSE बोर्ड? थैंक यू वेरी मच। आपका कौन सा बोर्ड है? CBSE। और एक भी बोर्ड था नया बच्चा भैया, आपका कौन सा बोर्ड? बोर्ड CBSE है। चलिए सर, जो बच्चे कल नहीं आए थे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो इस वीक में अपन रिवीजन क्लास लगा लेंगे कल वाली, ठीक है? बाकी आज की क्लासेस तो अपलोड हो ही जाएंगे। फिर भी अगर कुछ आपको डाउट्स होते हैं आप क्लास के बाद लिखिएगा। और सर अपना थोड़ी सी रेगुलरिटी आप मेंटेन करके चलिए। रेगुलरिटी इज मस्ट। कल का हमको लास्ट को बता दो, ये हम कर कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन ये न्यूमेरिकल तो लिखा ही आपने करा था, न्यूमेरिकल भी करा था, समझ गए? तो बाद में पढ़ेंगे वो हमको न्यूमेरिकल बताइए कौन सा वो जो बताया था शायद उसके बीच में आता है उसके पास में आता है, डिस्कशन किया था। नंबर ऑफ मोल्स जहाँ पर ज़्यादा उसके पास टोटल प्रेशर आएगा। ठीक है, अब इधर सुनिए। कल हम लोगों ने इस चीज़ को देखा, डाल्टन्स लॉ और बिल्कुल दो
नैविस लॉ और राउल्स लॉ को रिलेट किया था हमने, बोलो आया कल रिलेट किया था, कल नहीं आया सर सुनिए। I understand. If you miss even a single day, it is going to be hectic for you. बात समझो, तो मैं ऐसी बात नहीं मैं उसको बोल रहा हूँ, मैं सबको बोल रहा हूँ। 3 things will deteriorate your result. Hello, बच्चों will deteriorate your result. I am telling you openly. First thing. Thereafter, looking at one shots will deteriorate your future. I am telling you. If you want to see the condition, ऐसी का दे रहा है कोई हमें लगी होगा। सर आवाज है? ये बात रिकॉर्ड नहीं करनी ना हमको। प्लीज ट्राई अंडरस्टैंड। कभी दोपहर में आओ, बच्चे रो रो के जा रहे हैं सर। टोटल आप इसको छोड़ दो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ आइए, यहाँ पढ़िए, अपना भविष्य बनाइए, 10 जगह दिमाग लगाएंगे तो आप मेहनत भी पूरी करेंगे, रिजल्ट भी नहीं आएगा। Got it? Don't wander here and there. Don't try to be over smart. This is for everyone. As simple as this. आप गलत नहीं कर रहे, आप अट्रैक्ट हो रहे हो भारी चीजों से। ये बहुत गलत है। एक भी दिन की क्लास मिस मत कीजिए, एक भी दिन की। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। अदरवाइज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। Come daily, solve the questions, do your homework. वो ISC वाले बच्चों को गाइड करने के लिए अलग से मैंने उनको बोला हुआ था, 6 से 6:30 रुकेंगे। बाकी दिन अगर बच्चों को जाना तो वो जा सकते। प्लीज़ सर इसको आप छोड़ दो। आपको बच्चों को रोते हुए अगर देखना है तो आप प्लीज दोपहर में आया करो, वहाँ के अलावा कहीं का एडमिशन होते ही इतनी भीड़ हो रही है। एंड मैक्सिमम आर ड्रॉपर्स। आप उधर से कुछ गलत नहीं कर रहे सर, बट आप फिर भी गलत कर रहे हो। आप चाहते हो कि वन शॉट देख के हम 8 घंटे में चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ आप कुछ पढ़ोगे, वहाँ आपको कुछ बताया जाएगा, एवरीथिंग विल बी मिंगल्ड। प्लीज स्टैंड अंडरस्टैंड दिस। योर सिलेबस विल बी वेरी कंफर्टेबली फिनिश्ड इन October. We covered this year also. Last year also it was covered. The last year also. Try to understand this. बात समझ रहे हो भैया? ये उसकी बात नहीं कर रही है, बात उसके साथ नहीं है, बात बहुतों के साथ होगी। हम तो बोल रहे हैं। When you will be non-regular, basically what will happen? Please. When you will be basically non-regular, you won't be able to understand the things which are being taught in the class. Thereafter, what we do? We try to jump on the online mode. This is wrong. In a day or two, your online classes will start. Means a proper बैच इज गोइंग टू बी फॉर्म, जैसा लास्ट ईयर अभी तक अपने क्लास 11 में किया। अब 6 बजे के बाद आप भी रुकेंगे, इतने बच्चे कल नहीं आए तो सारे के सारे रुकेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो सर अगर हमको पता लग गया कि आप ऑनलाइन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम आपके टोटली अगेंस्ट हो जाएंगे, इस बात को कह रहे हैं। क्योंकि ऐसा करके आप ना सिर्फ अपने पेरेंट्स साथ गलत कर रहे हो, आप ज़्यादा ओवर स्मार्ट बन के अपने साथ भी गलत कर रहे हो। इसका यूज़ करना ये जल्दी नहीं जाता सर, ये चल नहीं रहा, क्योंकि ऑनलाइन वाले अपने आप से बता देते हैं। वो पढ़ाते हुए जो तुम्हें अच्छा लगता है, ना कि वो जो तुम्हारे लिए जरूरी है। समझ रहे हैं बात? प्लीज कैन अंडरस्टैंड दिस। आप लोग गलत कहीं नहीं कर रहे उसमें, पढ़ाई आप वहाँ पर भी करेंगे, बट आप मेहनत पूरी करें, रिजल्ट आपको नहीं मिले तो उसका क्या मतलब क्या है? बट और नॉट पैसा भी वेस्ट नहीं करना हमको। आप यहाँ पैसा दे ही चुके हैं, यहाँ का पूरा फायदा लिया। जितने बच्चे कल नहीं आए थे आज लौट के जाएंगे, ठीक है सर? आज की जो चीज़ें आपको थोड़ी बहुत क्लियर नहीं होगी तो वो हम कर लेंगे। कल इन लोगों ने रिकॉर्डिंग करी नहीं। डोंट वॉट फॉर दैट सर। इफ यू वांट टू सी, कम बिटवीन 12 and 3 and see children literally crying, totally wasted 1.5 to 2 lakhs or maybe 2.5 lakhs over there. The over there means X was at a number of institutes are there. अगर आपको असली सर अपना दर्द जानना है ना, ये आपके साथ क्या हो सकता है, एक बार
प्लीज़ आपके ड्रॉपर्स से मिलिए, जो ड्रॉपर्स का एडमिशन लेते हैं बच्चे। बहुत दुख होगा ज़रा, क्योंकि ड्रॉप लेना सबके बस की बात नहीं है, जिगरा चाहिए बहुत। ऊपर से हर किसी के पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करते। आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन है स्कूल की, इसकी उसकी, हम बैठे हैं उसकी टेंशन नहीं। स्कूल में जुगाड़ तो लगा नहीं पाएंगे, हम जानते किसी को नहीं, आपको एस्केप करा देंगे उस जगह से, इस बात की गारंटी। तो नीट वाले बच्चे सर आपको सोचने की चीज़ ज़्यादा, आप लोग सोचते तो उससे ज़्यादा है। एक डिफरेंस है आप में और उनमें, IT वालों में ज़िंदगी आपकी बेहतर होगी, आपसे तो बेहतर ज़िंदगी नहीं बना पाएंगे वो। अगर आपका एम्स टेम्स में हो गया, आपके सामने उनकी कोई वैल्यू नहीं देगी, हम आपको बोल, लेकिन वो तभी आप दिमाग नहीं लाएंगे, वहाँ लाएंगे चीज़ें बेकार हो जाएंगी। अब हमसे पूछिए सर, दिन भर यहीं तो रहते हैं, आरके सब दिन भर यहीं रहते हैं। चलिए, कल हम लोग ये लिख रहे थे डाल्टन्स लॉ और राउल्स लॉ वाला, P नॉट ऑफ ए x ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट, क्या था, y ऑफ ए टू p ऑफ t। Similarly, P naught of B, x of B is equals to y of B into P of B। ये था, ये बना। अब बात ऐसी है कि x of A लिखा है, ये लिक्विड फेज के लिए है, ये लिक्विड फेज के लिए। y of A लिखा है, ये कहाँ के लिए है, ये हमारे पास है वेपर फेज के लिए। बोलो हाँ, वेपर फेज। अगर हम ये चाहें कि क्या हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं किसी भी न्यूमेरिकल के लिए, अगर हम आपसे पूछें क्या इस पर्टिकुलर फॉर्मूले का यूज करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, हम बोलेंगे नहीं, हमारा आंसर ना हो जाए। जरूरी नहीं कि कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला लिखा हो और आप उसको हर जगह यूज कर सकते, ये फॉर्मूला हर जगह यूज नहीं कर पाओगे, कर ही नहीं सकते। कोई कहेगी तो मना कर दीजिए कि हम नहीं यूज कर पाएंगे। ये फॉर्मूला मतलब P नॉट x of y of a to b of t, P नॉट of b x of b is equals to y of b to b of t। ये दोनों फॉर्मूले का मतलब ये दोनों चीजें आप तभी इक्वेट कर सकते हो जब आपके पास सिस्टम जो हमारे पास है वो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इक्विलिब्रियम तभी कर, अदरवाइज नहीं। बट और तभी आप इसका यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसका यूज कर नहीं। अब थोड़ा सा अपन महसूस करते हैं जो कल हम लोगों ने पढ़ा, उसको एक बार महसूस करके देखते हैं। भाई ये डब्बा है, क्लोज्ड कंटेनर के अंदर ये हमने दो लिक्विड भर के रखे, A है प्लस B, A और B हमने इसमें भर के रखा। आपको पता है A भी वोलेटाइल और B भी कैसा है, ये भी हमारे पास वोलेटाइल, दोनों वोलेटाइल। अब जो समझाना चाह रहे हैं उस चीज को समझिएगा। तो एनसीईआरटी में जो लिखा है या जो आपकी बुक्स में लिखा जाता है ISC, वो आपको तब बेटर समझ में आएगा, इसके बिना आपको समझ में नहीं आएगा। कल हम लोगों ने एक assumption लिया था, क्या assumption लिया था? कल हमने ये assumption लिया था कि P नॉट ऑफ A is greater than P नॉट ऑफ B। ये लिया था कि नहीं? कल ये assumption हम लोगों ने लिया था, P नॉट ऑफ A is greater than P नॉट ऑफ B। इसका मतलब क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A, प्योर की बात होगी ना, क्या लिख रहे हैं? P नॉट है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A is greater than वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड B। इसका मतलब A का वेपर प्रेशर इंडिविजुअली ज्यादा है और B का वेपर प्रेशर कम है। A के वेपर जल्दी बनेंगे और B के वेपर्स ये बेसिकली बाद में बनेंगे। यही मतलब है, गलत है ये। अब गलत क्यों है सर, इसको महसूस करके देखिएगा प्लीज। ये बुक्स में आपको मिलेगा नहीं, बट आपको समझना पड़ेगा। क्या अगर हम आपसे ये बोलें कि वेपर प्रेशर A का ज्यादा है B से, तो हम लोग को ये लगता है कि A के वेपर जल्दी बन जाएंगे और B के वेपर
बेसिकली उसके बाद बनेंगे, ये मतलब हुआ ना, ये जनरली हमारा मिसकंसेप्शन है चीजों को सोचने का, ऐसा नहीं। आपको जान के बड़ा ताज्जुब होगा अगर ऐसा है कि जैसे ही वेपर की पहली बबल बनेगी ना, पहली वेपर की जो पहली बबल बनेगी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वेपर की जो पहली बबल बनेगी उसमें क्या होगा, आइए मैं आपको दिखाता हूं। टोटल एनालिसिस का पार्ट है, टोटल एनालिसिस का, ये एनालिसिस समझ में आएगी तो इस चैप्टर के जो ग्राफ्स हैं बिल्कुल प्रॉपर्ली समझ में आएंगे, अदरवाइज सारे के सारे ग्राफ रटना रहेंगे आपको। यहाँ आपको बिल्कुल एज गारंटी बोल रहा हूँ मैं, चाहे अपने बोर्ड के पेपर लिखें चाहे कोई सी पेपर। अब सुनना है, एक न्यूमेरिकल करते हैं। मैंने आपसे बोला A 1 मोल है, अभी भी बच्चा लिखना नहीं, A कितना है 1 मोल, और A वोलेटाइल है, और हम B भी इसमें मिला रहे हैं, B कितना है 1 मोल, B भी कितना है 1 मोल, दोनों का एक मोल लिया और लेके हमने यहाँ पर क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, दोनों को लेके हमने मिक्स कर दिया, A भी लिया B भी लिया, दोनों को लेके मिक्स कर दिया। अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं P नॉट ऑफ A की वैल्यू, P नॉट ऑफ A की वैल्यू है 75 mm Hg, 75 mm Hg, ये हो गया। अब मजा देखना इसका कितना बेहतरीन है। दूसरा P नॉट ऑफ B की जो वैल्यू है, P नॉट ऑफ B की जो वैल्यू है वो है 25 mm Hg। ठीक, ये हमने दो चीजों को मिक्स किया है, A का भी एक मोल था और B के भी कितने मोल थे, एक ही मोल। ठीक, P नॉट ऑफ A की वैल्यू 75 mm Hg मान लिया, और P नॉट ऑफ B की वैल्यू 25 mm Hg। इसका मतलब क्या, वेपर प्रेशर A का ज्यादा है प्योर फॉर्म में, और वेपर प्रेशर B का कम है। अब आप एक और बेहतरीन एनालिसिस देखिए, क्या ये प्रैक्टिकली महसूस कीजिएगा इस चीज को, उसके बाद हम इस पर आ रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक कंटेनर मैंने यहाँ लिया, बहुत प्यारी चीज है सर, 15 मिनट में आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा। एक कंटेनर ये है और एक कंटेनर रहा ये, ठीक, यहाँ पर मैंने क्या काम किया, एक लिक्विड फिल कर दिया, एक वोलेटाइल है हमारा भाई, वोलेटाइल है, ठीक, वोलेटाइल है, और यहाँ पर हम बेसिकली क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पर मिक्सचर बना रहे हैं, सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं, इसके अंदर A भी है और क्या है B, ठीक, इसके अंदर सिर्फ A भरा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर क्या भरा हुआ है, प्योर लिक्विड, ठीक, यहाँ पर A प्लस B दोनों है, तो ये आपने क्या बनाया, सॉल्यूशन, यहाँ पर आपने क्या बनाया, सॉल्यूशन। महसूस करके देखिएगा सर इस चीज को, एसर्शन रीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझना और सोचना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कभी अगर आपको बेसिकली अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना होता है तो आपके बेसिकली फ्रेंड्स यहाँ पर जरूर पढ़ रहे होंगे, उनके साथ जाकर के ऐसी बातें जरूर डिस्कस किया करिए, आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस है, बहुत कॉन्फिडेंस है। अब सुनना, दोनों के दोनों वोलेटाइल है, A भी B भी, यहाँ पर भी A क्या है, ये भी आपके पास वोलेटाइल है। आपको जान के बड़ा ताज्जुब होगा, और ताज्जुब वाली बात है, जब ये वेपर बन के निकलेगा ना, पहला बबल जब बनेगा वेपर का, प्लीज सुनना, इसको प्लीज सुनिए, जब बबल का पहला वेपर बनेगा, अब हमको नहीं पता कि उसमें अकेला A ही रहेगा या A और B दोनों रहेंगे, अभी हमको नहीं पता, हम सिर्फ आपको पता है जब बबल का पहला वेपर बनेगा, पहला वेपर, अच्छा, हम उसके लिए क्या काम कर रहे हैं, एक मेटल की प्लेट ले रहे हैं और जस्ट पानी से टच कर दिया, या जस्ट ये जो बेसिकली सॉल्यूशन हमने यहाँ भर के रखा है ना, जस्ट टच है इससे, जस्ट टच किया, और तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। अगर आपको सिर्फ बबल की, सिर्फ एक ही बबल चाहिए कि जस्ट वेपराइजेशन स्टार्ट हो, बात समझ रहे, जस्ट वेपराइजेशन जब स्टार्ट होगा तब इसका मतलब जस्ट वेपराइजेशन स्टार्ट होने का मतलब जब पहली बबल बनेगी, जब पहली बबल बनेगी उसके लिए आपको एक मेटल प्लेट की जरूरत पड़ेगी, आप क्रिस्टल भी ले सकते हो, मना नहीं कर रहे, ठीक, वो जस्ट आपको इस जो बेसिकली पानी की जो सरफेस है उसको जस्ट ऊपर रखना
ये प्रैक्टिकल है, टोटली प्रैक्टिकल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो क्यों करना पड़ेगा कि आपको मतलब समझ में आए। तो जस्ट हमने पहली बबल बनाई, पहली बबल जब हमने बनाई तो यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रेशर रहा होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, P of T। ठीक, इसको क्या बोला हमने, P of T। और मेथड ढंग से इसको मैं बोल रहा हूँ PT1 PT। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं एक ही बबल नहीं बननी चाहिए पेपर की, और बबल बननी चाहिए। तो हम क्या काम करेंगे, इस मेटल प्लेट को हम उठाएंगे और उठा करके हम कहाँ रख देंगे, थोड़ा सा और ऊपर। अब और ज्यादा वेपर बनेंगे, बोलो हाँ या नहीं। अब और ज्यादा वेपर बनेंगे, उस समय जो प्रेशर क्रिएट हुआ अंदर उसको क्या बोल रहे हैं, PT2। धीरे 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 आप मेटल प्लेट को ऊपर रखते जाइए, धीरे धीरे आपके पास वेपर बनते चले जाएंगे, बोलो हाँ या नहीं। अब शायद आपको समझ में आ रहा है मेटल प्लेट का यूज क्यों करते हैं, बोलो हाँ या नहीं। सर आप सिर्फ 15 मिनट रुक जाओ ना, कुछ लिखो, सिर्फ आप बोर्ड में देखो, आप अपने आप कहोगे कि वाह आपने कुछ अच्छा सीखा। अब हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे एक के बाद एक इस मेटल प्लेट की पोजीशन चेंज करते चले जाए, इसकी पोजीशन चेंज करते चले जाए ऐसा। अब लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, जब हमने क्या काम किया, लास्ट अपनी प्लेट की पोजीशन यहां रख दी, तो जैसे ही मैंने प्लेट की पोजीशन यहां रखी तब क्या था, हमने देखा कि सारा का सारा लिक्विड काहे में कन्वर्ट हो गया, वेपर में। बस आखिरी की एक बूंद बची है लिक्विड की, जो कि बिल्कुल तैयार है क्या बनने के लिए, वेपर बनने के लिए। ये तीन कंडीशन बताई मैंने आपको। पहला, प्लेट मैंने बिल्कुल लिक्विड सॉल्यूशन से जस्ट ऊपर रखी है, बात समझ आ रही है। सर फिजिकल केमिस्ट्री महसूस कीजिए, मेडिकल का नाम फिजिकल केमिस्ट्री नहीं है, मेडिकल तो है ही, ठीक। जस्ट इसके ऊपर रखी, इतनी ऊपर रखी कि सिर्फ एक बबल बन जाए वेपर का। फिर थोड़ा सा मैंने और ऊपर रखा, कुछ और वेपर बने होंगे, थोड़ा सा और ऊपर रखा और बबल बने होंगे, और ऊपर रखा और बबल बने होंगे। मैंने ये सोचा कि मुझे प्लेट को ऐसी जगह रखना है जहां पर सारा का सारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाए और बस लास्ट ड्रॉप बची रहे, किसकी, लिक्विड सॉल्यूशन की। वो लास्ट ड्रॉप जो यहाँ बची रहेगी वो बिल्कुल तैयार है क्या बनने के लिए, वो वेपर बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। क्या आपको ये महसूस हो रहा है कि PT1, PT2 एंड PT3 इन तीनों की वैल्यूज अलग अलग होगी, बोलो हाँ या नहीं। पक्की बात, PT1 की वैल्यू अलग होगी, एक ही ड्रॉप है ना, सॉरी एक ही बबल है ना वेपर का। PT2 की वैल्यू अलग होगी, जल्दी बोलो, और PT3 की वैल्यू अलग होगी। तो PT1, PT2 एंड PT3 have different values, have different values, ये have different values। अब तुम यहाँ देखो, अगर हम सॉल्यूशन तैयार ना करते, अगर हम सॉल्यूशन को तैयार ना करें, अब हम सॉल्यूशन नहीं बना रहे, अब हम क्या काम कर रहे हैं, इधर आ जाओ। हमने सेम काम किया, यहाँ पर क्या है, प्योर लिक्विड है, यहाँ पर क्या है, प्योर लिक्विड है। जस्ट इसके ऊपर रख रहा हूं मैं क्या, इस प्लेट को, कुछ ना कुछ प्रेशर आया होगा, इसको क्या बोल रहा हूँ, PT1। इसके बाद प्लेट को मैंने थोड़ा सा और ऊपर रखा, यहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ प्रेशर मिला, क्या बोल रहा हूँ इसको, PT2। इसके बाद मेटल की प्लेट को मैंने बिल्कुल ऊपर रखा, ऐसे रखा कि यहाँ पर आपको बस बेसिकली क्या मिलने वाली है, लगभग सारी चीजें वेपर में कन्वर्ट हो चुकी हैं, लास्ट ड्रॉप रह गई है जो कि बिल्कुल तैयार है क्या बनने के लिए, वेपर बनने के लिए। इस चीज को आप महसूस कीजिए सर, क्या महसूस करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर केस में जहां पर प्योर लिक्विड होगा, प्योर लिक्विड के केस में, प्योर लिक्विड के केस में यहां पर मैं लिख रहा हूं PT1, PT2 and PT3 have same values, चेंज नहीं होगा। ये डिफरेंस है सॉल्यूशन में और वो प्रेशर चेंज नहीं होगा। तुम कहोगे नहीं बहुत ज्यादा वेपर बनेंगे, तुम्हें लग रहा है बनेंगे, प्रेशर की वैल्यू सेम रहेगी जो वहां क्रिएट होगा, समझ रहे? वहां जो प्रेशर क्रिएट होगा उसकी वैल्यू सेम होगी, चेंज नहीं होगी। देखा? आप सुनिए और मजा देखिए, इधर आइए। इस सब आपको इस छुट्टियों में याद हो जाएगा।
इट विल चेंज ओनली विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। कल हम लोगों ने वो किया था K इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ A, जो कि बेसिकली गैस का, तो सिर्फ उस प्रेशर पर डिपेंड कर रहा है, तो सिर्फ कांस्टेंट है, वो हम लोग सिर्फ एक गैस के लिए लगा सकते हैं या लिक्विड के लिए लगा सकते हैं, इसके लिए नहीं लगा सकते। इधर आओ प्लीज सुनो सर, तो ये मजा देखो, अभी तो पूरी बात खत्म नहीं हुई। ये अब आप अपने आप से बता पाओगे कि आप उसको प्रैक्टिकली देख रहे हो कि ऐसा हो रहा होगा। इधर आइए प्लीज, इधर आइए, इधर आओ। A भरा है, B भरा है, ठीक। मैंने आपसे बोला A का 1 मोल है, B के कितने मोल है? 1 मोल है। दोनों को लेके आपने क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। A के लिए P नॉट ऑफ A की वैल्यू 75 mmHg और P नॉट ऑफ B की वैल्यू, वेपर प्रेशर किसका ज्यादा? A का ज्यादा। अब सुनना, यहाँ पर मैं एक टेबल बना रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक टेबल बना रहा हूँ, आप सिर्फ अभी बोर्ड पर देखना, आपका हाथ पैर कुछ नहीं चलना चाहिए। यहाँ देखिए, आप सिर्फ बोर्ड पर देखिए, मैं कुछ वैल्यूज कैलकुलेट कर रहा हूँ और आप इसको महसूस करके देखिए सर। कहने को ये 3 चैप्टर लिक्विड सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स लोगों के पल्ले नहीं पड़ते क्योंकि बड़े टफ लगते हैं, कुछ टफ नहीं है। आप प्रैक्टिकली देखो कि ऐसा हो रहा है, सब कुछ आसान है। मैं x ऑफ a की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, सारे बच्चे सुनना, मजा आएगा। मैं x ऑफ b की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, मैं y ऑफ a की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, मैं y ऑफ b की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा और मैं किसकी वैल्यू कैलकुलेट करूंगा? p ऑफ d। मुझे ये सारी चीजें निकालनी है, प्लीज सुनिए। मुझे ये सारी चीजें निकालनी है, मुझे सब कैलकुलेट करना है। अब कब कब करना है सुनना, मजा देखना है। सबसे पहला मैं लिख रहा हूं, मैंने यहां पे लिखा कैलकुलेट द फॉलोइंग, ये सब चीजें कैलकुलेट करना है। बोर्ड पे देखिए सर प्लीज, कैलकुलेट द फॉलोइंग व्हेन, फॉलोइंग में सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे अपन, ठीक। कब कब कैलकुलेट करना है? पहला, व्हेन फर्स्ट ड्रॉप, सॉरी फर्स्ट बबल of vapor is formed. When first bubble of vapor is formed, जब यहां से पहला बबल वेपर का निकला होगा तब, सर बोर्ड पे देखिए, आगे नीचे करेंगे, प्लस से बाहर कर देंगे। x of a, x of b, y of a, y of b और p of t, क्योंकि इस कंटेंट का कोई मैच नहीं है सर, प्लीज नीचे पढ़ लीजिए। ये सब चीजें कैलकुलेट करनी है, ठीक। जब पहला बबल निकला होगा ना, उस समय सब कुछ कैलकुलेट करना है। मैं खुद करूंगा, आपने नहीं करना। दूसरा क्वेश्चन में क्या लिख रहा हूं, आपको सब चीजें कैलकुलेट करनी, ठीक। कब? when the last drop, when the last drop, पेपर में सवाल आते हैं ये, और आप उससे एनालिसिस करके दिखाएंगे। आप सवाल का सवाल भी हो जाएगा, एनालिसिस भी हो जाएगी। when the last drop of liquid remains, सब चीजें कैलकुलेट करना है। कब कब कैलकुलेट करना है? जब पहली बबल बनी होगी वेपर की, और एक कैलकुलेशन कब करनी सारी की सारी? जब आखिरी बूंद बची होगी लिक्विड की, बाकी सब वेपराइज हो चुका होगा। दोनों केस, ये दोनों चीजें देखिए। अब सर प्लीज इधर आइए, प्लीज इधर आइए, ठीक। ये हो, अब इस पार्ट को रब कर दें, वो जल्दी बोलो, इसको हम रब कर देते हैं। ये हमने लिया, इसको हमने वहां पे लिखा हुआ है। अब हम पहला पार्ट सॉल्व करेंगे। ये सब कुछ हमको निकालना है, कैलकुलेट करके मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, प्लीज अच्छे से देखिए। अच्छा, फर्स्ट बबल जब बन रहा है, x ऑफ a और x ऑफ b निकालना है। x ऑफ a की वैल्यू 1/2, बोलो ना यार भाई। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? मोल्स ऑफ a अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, बोलो हाँ या ना। सर थोड़ी अपनी आवाज बढ़ाना। तो सिमिलरली x ऑफ b क्या रहेगा? 1/2, हाँ या ना। अरे बोलो ना यार। मोल्स ऑफ b अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यस और नो? ये वाली बात आ गई। अब p ऑफ t निकालते हैं। हमें पता है p ऑफ t क्या होता है? p ऑफ t होता है p नॉट ऑफ a x ऑफ a प्लस p नॉट ऑफ b x ऑफ b। सारे बच्चे बोर्ड पे देखिए सर प्लीज। p
P नॉट ऑफ A की वैल्यू 75 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 प्लस 25 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 50 आ रही कि नहीं आ रही? ये कितना आ गया? 50। अरे बोलो ना यार, 1/2 कॉमन ले लो, 75 प्लस 25 कितना हुआ? 100। 100 बटे 2 कितना हुआ? 50। आया कि नहीं? ये सर नहीं भी समझ में आ रहा कोई टेंशन वाली बात नहीं, इसके के बाद रुकेंगे, हम आपको पूरा सहयोग करेंगे। ये हुआ। इसके बाद y ऑफ a और y ऑफ b निकालते हैं। y ऑफ a और y ऑफ b। चलिए अब ये कैसे निकालें? ऐसे निकालेंगे, देखना यहाँ पर हमें पता है p नॉट ऑफ a x ऑफ a बराबर y ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय b ऑफ t। दूसरा हमें पता है p नॉट ऑफ b x ऑफ b मल्टीप्लाइड बाय y ऑफ b इनटू व्हाट? b ऑफ t। इसमें तो कोई दर्द वाली बात नहीं है, तो जल्दी बोलो। अब हम इन वैल्यूज को रखते हैं, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको क्या मानते हैं? इक्वेशन नंबर 2। ठीक, बड़े आराम से चल रहे हैं, नहीं कोई असुविधा हो तो प्लीज अपना आप उठा दीजिएगा। इसमें वैल्यूज रखते हैं और इनको डिवाइड करते हैं। प्लीज यहां मजा लीजिए इसमें। p नॉट ऑफ a की वैल्यू 75, x ऑफ a की वैल्यू 1/2, यही है। इसके बाद y ऑफ a नहीं पता, ये रख दिया। देख रहे हैं p ऑफ t तुम्हें पता है तो भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उसको डिवाइड करेंगे, p ऑफ t से p ऑफ t कट जाएगा। यहां पर हम p ऑफ t लिख रहे हैं, डिवाइडेड बाय दिस, डिवाइड बाय दिस करूंगा, लिख देता हूं 1 डिवाइड बाय 2 करूंगा। अच्छा, p नॉट ऑफ b की वैल्यू 25, x ऑफ b की वैल्यू 1/2, y ऑफ b नहीं पता है, p ऑफ t पता है तो ठीक, नहीं पता तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इसको काटते हैं, p ऑफ t से p ऑफ t गया, बोलो गया, p ऑफ t से p ऑफ t। इसके बाद 1/2 से 1/2 चला गया, ये कितना बच रहा है? 3 टाइम्स। तो यहाँ पर आपके पास आया y ऑफ a अपॉन y ऑफ b, ये कितना आ रहा है? 3:1 आ रहा है, बोलो है ना? इसका मतलब y ऑफ a की वैल्यू 3/4, अरे बोलो ना, y ऑफ b की वैल्यू 1/4 क्या है? 1/4 है। आया? यही आई ना वैल्यू? इसका मतलब क्या हुआ भाई? जब पहली बबल की ड्रॉप बनी ना, तो जो बबल बना, आप वेपर के लिए क्या लिखते हो? y डिफाइन करते हो। भले ही चाहे a का वेपर प्रेशर b से ज्यादा था, लेकिन जब पहली बबल बनी वेपर की, उसमें a भी प्रेजेंट था और b भी प्रेजेंट था। b कम परसेंटेज में था, सिर्फ 25% है, समझ रहे कि नहीं? जल्दी बोलो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी रहेगा। ज्यादा वेपर प्रेशर होने का मतलब ये नहीं कि वो सबसे पहले उड़ जाएगा, नहीं, उसका असर बॉइलिंग पॉइंट पर होता है। ये मिसकंसेप्शन दिमाग से निकालना चाहिए। अब दूसरे सवाल पर आओ। दूसरा सवाल क्या है सर? प्लीज यहां देखिए, डिस्कशन बंद कीजिए। दूसरा सवाल क्या है, इसका दूसरा पार्ट क्या है? 2 नंबर पर आ जाओ। वो क्या बोल रहा है आपसे? आपको ये सब कैलकुलेट करना है, और कब कैलकुलेट करना है? आपको कैलकुलेट तब करना है जब लास्ट ड्रॉप लिक्विड की बचे। अब हमें तो नहीं पता कि उसमें A होगा, B होगा, कि क्या क्या रहेगा, हमको नहीं पता, हम सब कुछ वो करना है, कैलकुलेट करना है। जब लास्ट ड्रॉप बचेगी तब इन सब चीजों की वैल्यूज क्या होंगी। अब एक बात खुद सोचो, जब लास्ट ड्रॉप बिल्कुल बची है, सर प्लीज तुम इसको महसूस करो, बड़ा मजा आएगा। जब लास्ट ड्रॉप बची होगी, अपन क्या बोलते थे? लास्ट ड्रॉप बिल्कुल बची है, वेपर बनने की तैयार है, बोलो हाँ या ना? इसका मतलब लगभग जितना A होगा और जितना B होगा ऊपर पहुंच गया होगा, बोलो ना यार, कि लास्ट ड्रॉप बिल्कुल बची है, ऊपर जाने के लिए तैयार है। लास्ट ड्रॉप बिल्कुल ऊपर जाने के लिए तैयार है। तुमने मेटल की प्लेट लगा के रखी है ऐसी, पता नहीं कहां चली गई है मेटल की प्लेट, पीछे नहीं होगी। ठीक, मेटल की प्लेट बिल्कुल तुमने बचा करके रखी है, ये कहां गया? ये बिल्कुल यहां पर है, लास्ट ड्रॉप है, बिल्कुल हल्का सा और अगर ये ऊपर हुई ना, लास्ट ड्रॉप भी खत्म हो जाएगी, बस समझ। तो लास्ट ड्रॉप जब बची तब क्या हो रहा होगा? लास्ट ड्रॉप बचने का मतलब है कि A और B लगभग पूरे ऊपर पहुंच गए होंगे, तो जल्दी बोलो। इसका मतलब जो सबसे पहले x ऑफ A और x ऑफ B था नीचे के लिए, अब वही जब आखिरी बूंद बची होगी, जस्ट अबाउट टू वेपराइज, वही अब क्या हो गया होगा? y ऑफ A और
समझ रहे? y of a और y तो महसूस कर पा रहे हो क्या? Just about to vaporize, just about to vaporize. इसमें इतने सारे सवाल आपके कंप्लीट हो गए ना, बोर्ड के और कॉम्पिटिशन दोनों में भी आप सोच भी नहीं सकते। एसर्शन, रीजन, ये फलाना ठिकाना बहुत कुछ। अब फटाफट से आइए x of a और x of b निकाल लेते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर अपन ने y of a और y of b बनाया है, जल्दी बोलो। ये अपन को इसी पर्टिकुलर फॉर्मूले में पुट करना है। आइए जल्दी, अपना दिमाग मत लगाइएगा पीछे, सभी बच्चे बोर्ड पर देखेंगे। इससे कंक्लूजन निकालने पहले इधर आओ। p नॉट ऑफ a 75, x of a नहीं पता, y of a 1/2, p of t पता होगा तो भी कुछ नहीं कर लेंगे। अरे बोलो ना यार। चलिए p नॉट ऑफ b 25, x of b निकालना है भाई, y of b 1/2, ये यहाँ पर क्या है p of t। इनको उठाइए, दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना है। प्लीज इधर आइए, 1/2 से 1/2 गया, बोलो भाई p of t से क्या गया, p of t गया, ये कितना आएगा 3। तो x of a अपॉन x of b रेशियो कितना आया 1/3। हाँ या ना? x of a की वैल्यू कितनी आई जल्दी बोलो। अरे 1/4 और ये कितनी आएगी, आई कि नहीं आई? तो मैं पता है जो वैल्यू आई थी वैल्यू जस्ट उसकी उल्टी है। देख रहे हो? अब दो कंक्लूजन देखना सर, बहुत बेहतरीन तरीके से देखना। और पहला कंक्लूजन ये है, मैं इसको पूरा लिखवाऊंगा भी अभी आपको पॉइंट्स में। पहले आप महसूस करिए कि हाँ वाकई ऐसा होता है, रटने के आपका दिमाग खराब हो जाएगा। पहला कंक्लूजन ये है कि जब पहली ड्रॉप बनती है, भले चाहे किसी का वेपर प्रेशर ज्यादा हो, उसमें दोनों चीजों का इन्वॉल्वमेंट होता है, उसके कंपोनेंट। बोलो हाँ या ना? ए भी रहेगा और बी भी रहेगा। दूसरा कंक्लूजन ये अब तो मैं छप जाएगा, अब तुम्हें इसको कभी भी रटना नहीं पड़ेगा क्योंकि तुमने महसूस कर लिया इसको। दूसरा कंक्लूजन ये है, जैसे जैसे लिक्विड वेपराइज होता जाता है, जैसे जैसे लिक्विड वेपराइज होता जाता है, उस वेपर की वजह से जो प्रेशर बनता जाता है, पहले इसका प्रेशर निकाल लेते हैं। इसको फटाफट बोलो, निकालना तो पीटी निकालना कितना आ रहा है, p of t p नॉट ऑफ a into x of a plus p नॉट ऑफ b into x of b। सर निकालना कितनी वैल्यू वाली, अरे निकालो ना यार। अप्रोक्सीमेटली 37 कैसे बतानी चाहिए, कितनी आती है 37.5। चलो इधर आओ भैया सारे बच्चे, दिस इज व्हाट 37.5। अब क्या तो अपने सीख सकते कैलकुलेट। चलो सर कंक्लूजन्स पे आइए। पहली बात, ये फार्मूला लगाओगे कब, इक्विलिब्रियम पे, हाँ या ना? ये फार्मूला कब लगेगा सर, इक्विलिब्रियम पे। अगर तुम्हें अगर तुम्हें पहली ड्रॉप बनानी है, इसका मतलब मेटल की प्लेट या पिस्टन जो है वो बिल्कुल सरफेस के बिल्कुल करीब होना चाहिए, हाँ या ना? ठीक, यही बात होनी चाहिए। अब तीसरा कंक्लूजन देखो, पहले तीसरा कंक्लूजन देखो। तीसरा कंक्लूजन क्या, जब पहली ड्रॉप बनेगी तो क्या उसमें सिर्फ ज्यादा वोलेटाइल कंपोनेंट रहेगा कि बेसिकली दोनों के दोनों रहेंगे, दोनों रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वो बेसिकली ज्यादा वोलेटाइल है तो मतलब पहले बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। दारू में पानी मिलाएंगे या कुछ भी करेंगे तो वो दोनों बढ़ेंगे साथ में, बात समझ रहे हो? दोनों बढ़ते, ऐसा नहीं है कि वो मतलब जो अल्कोहल है वो ज्यादा वोलेटाइल है तो मतलब अपने आप ही ऊपर उड़ जाएगा, तो आप बेसिकली समझदार हैं। अब इधर जैसे जैसे लिक्विड का सॉल्यूशन वेपराइज होता जाता है, प्लीज सुनना सर, प्लीज सुनना वरना पागल हो जाओगे। जैसे जैसे लिक्विड वेपराइज होता जाता है वैसे वैसे टोटल प्रेशर कम होता जाता है। दिख रहा तुम्हें कि नहीं? वैसे वैसे टोटल प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। यही तो लिखा तुम्हारी किताब में, कर लो जाके यार। अरे कितना रटोगे, इसका मतलब क्या है, ये तुम्हारी किताब में लिखा, वो तुम्हें जिंदगी में पढ़ लेना पड़ेगा। उसमें लिखा है क्या, PT1 सबसे ज्यादा, बोलो हाँ या ना? PT2 उससे कम और PT3 सबसे कम। तुम्हें दिख रहा? अब तो ये ग्रेटर देन और लेस देन के साइन को याद करने की जरूरत नहीं है, ये पुराना नीट का भी सवाल है। तुम्हें दिख रहा? जब पहली ड्रॉप बनती है, जब पहला बबल बनता है वेपर का, तो सबसे ज्यादा प्रेशर होता है, सबसे ज्यादा प्रेशर होता है। अपन को लगता है क्या कुकर में प्रेशर ज्यादा हो गया इसलिए वो सीटी मार रहा, वो गलत है सर। सबसे ज्यादा प्रेशर तो तब क्रिएट हुआ जब वो सीटी नहीं मार रहा।
बात समझ में आ रही है? तो सीटी मारा तो उसको बड़ी मतलब एक अजीब सी बेचैनी हो रही है, प्रेशर ज़्यादा क्यों नहीं है, इसकी सीटी मार रहा हूँ। अब इधर आओ, पहली कंडीशन, जैसे जैसे सोल्यूशन वेपराइज होता है प्रेशर कम होता है, तो दिख रहा हाँ या ना? जल्दी बोलो। दूसरा सवाल देखो तो तुम यहाँ पे नीट का, ठीक, ये जो भी स्टेटमेंट हमने बोला है बोर्ड में आ चुका, अब इसको देखो यहाँ। अब क्या है बात ऐसी है, ज्यादा वोलेटाइल कौन था भाई, जल्दी बोलो जरा एक बार सीना टोक के, ज्यादा वोलेटाइल कौन था? ए का जो मोल फ्रैक्शन है पहले कितना रहा? 0.5, बाद में कितना हो गया? 0.25। जो ज्यादा वोलेटाइल होता है उसका मोल फ्रैक्शन धीरे धीरे कम होने लगता है, ये फर्क पड़ता है भाई। बी का पहले मोल फ्रैक्शन जल्दी बोलो 0.5, बाद में जाके भाई का कितना हो गया? 0.75। जो कम वोलेटाइल होता है उसका मोल फ्रैक्शन धीरे धीरे बढ़ने लगता है। बात समझ रहे हो? बिल्कुल वाक्य में याद रखना सारी की सारी चीज। पहले बबल का मतलब, पहले बबल की कंपोजिशन क्या, मोल फ्रैक्शन बढ़ता है या घटता है, याद मत करना, अब तुम्हें समझ में आएगा कि ये सब होता है। समझ रहे बात तुम्हें? और ये बात बिल्कुल श्योर शॉट है, जैसे जैसे लिक्विड सॉल्यूशन वेपराइज होता है वैसे वैसे प्रेशर कम होता है, बढ़ता नहीं है। ये साहब अब तो ए भी वेपराइज हो रहा होगा, बी भी हो रहा होगा, अब तो प्रेशर बढ़ना चाहिए। आपके साथ साइंस नहीं चल रही ना, हमारे हिसाब से नहीं चलेगी, जैसे ही वो बिल्कुल वैसे ही चलेगी, ऐसा हो गया। तो सर कैसा लगा? मजा तो आएगा ही सर, बिल्कुल आएगा। चलो रे, अब हमारी साइकिल में देखो, इट इज नॉट गुड। इधर क्यों? अच्छा लिखना है सर, जल्दी जल्दी इसको फटाफट छाप मारो आप, तब तक मैं फिर आपको इसका पॉइंट्स देता हूं। बड़ा है, एक स्लाइड और पीछे जाना है, और तो कुछ नहीं लिखे थे, कुछ नहीं करता। हाँ, एक स्लाइड ये है, एक स्लाइड ये। कैसे है? बुक लेके नहीं? भैया आपको पढ़ने जाएगा? लड़का अच्छा जो आपके बगल में बैठा है, आपका ही पढ़ने जाएगा सर? आप देखो कि बैठेंगे? In which school do you study? आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो सर? आगे को ले। In school do you study? यार नहीं, हालांकि मेरी बात हार्दिक पांड्या से कल हुई थी तो उसी सामने खेला था, ऐसा मैंने बोला था, लेकिन वो 12वीं बॉल पे आउट हो गया है, बहुत दुख हुआ। लेकिन अगर वो 3 से 4 बॉलर होता ना, क्या कैच पकड़ा है टिम डेविड। अच्छा, आपको और IIT वालों का मैच करा दें? आप लोग मुझे खिलाएंगे कि नहीं सर? आई एम नॉट अ गुड प्लेयर। मतलब बैटिंग बड़ी जोरदार से देंगे ना, या IIT वालों को सारा घमंड आ गया क्रिकेट के लिए, वो अपने आप को सनराइजर समझ रहे। उन्हें पता नहीं कि पंजाब यहाँ बैठी। अच्छा
चलो रे जल्दी कॉपी कॉपी करो ओ हेलो only write the question try to compose the question by yourself don't copy the solution please Try to solve it on your own, sir, please. Do not copy the solution. सिर्फ क्वेश्चन लिखने हैं पूरा अरे सर आप कल आए थे खाली है नहीं वो तो आप कर लेंगे अभी कॉपी कर लीजिए case you are not able to solve this, let me know. I'll come to your place. Don't panic if you are not able to solve it. Done? सर कंप्लीटेड हो गया सर? बोलो भैया तब जल्दी करोगे वेस्ट टाइम
vaporizes as a solution vaporizes, comma, the components of the remaining solution, the components of the remaining solution, the components of the remaining solution changes. Components of the remaining solution changes. कहने का मतलब क्या है? आप इस चीज को देख रहे हो? अच्छी बात बताओ भैया, प्लीज देखो, क्या करें सारे कुछ देखो। वेपराइजेशन जस्ट स्टार्ट हुआ, रेशियो क्या है? 1:1 है, और जब लगभग पूरा ही वेपराइज हो गया था तो रेशियो क्या है? 1:3, लास्ट ड्रॉप बची, तो यही बात बोल रहे हैं। अच्छा, जब वेपराइज हो गया होगा, जब बेसिकली ए और बी ऊपर चला गया, तब रेशियो क्या है ए और बी का? 3:1। यहाँ कितना है? तो हमने कुछ कहा था आपसे, जिस रेशियो में ये नीचे रहते हैं ये उस रेशियो में ऊपर नहीं जाते। बोला था जीवन का जिक्र बोला था। यहाँ किस रेशियो में? 1:1, यहाँ 3:1। ये तो छोड़िए, जब कुछ बचा भी रह जाएगा ना धीरे धीरे, तब भी सेम नहीं होगा। अब इसका रेशियो है कितना? ये 1:3 है। आप बताओ, इनिशियली 1:1 था, अब कितना बच रहा है? 1:3। ऐसे आप पता लगा सकते ये। अच्छा, अबे जरा y ऑफ a और y ऑफ b में अब जाके ये कितना हो गया? ये हो गया 1:1। ठीक, ये वाला कर हो गया। अच्छा, पहला पार्ट क्या लिखा? सेकंड पार्ट लिखिए। सेकंड पार्ट लिखिए, सेकंड नोट, मोल फ्रैक्शन of more volatile component, mole fraction of more volatile component क्या होगा? अरे ये ज्यादा volatile था ना सर, तो क्या हो रही है मोल फ्रैक्शन? ये कम हो रही है। मोल फ्रैक्शन ऑफ मोर volatile component decreases। इसको ब्रैकेट में लिखो पहले जरा, x of a, अदरवाइज कहीं कुछ और ना मानने लगे इसको आप, कहीं बाइसेट ना करने लगे। and that of less volatile component increases। ब्रैकेट में लिखो x of b, ब्रैकेट में लिखिए x of b। थर्ड पॉइंट पढ़ना नहीं करना है, वो ट्रू और फॉल्स बताओ। As a solution vaporizes, its vapor pressure क्या होता है? Decreases। As a solution vaporizes, its vapor pressure decreases। As a solution vaporizes, its vapor pressure decreases। चलो, read on the first problem। We'll solve some problems now। Thereafter we'll start। But on the first one, पुराना सवाल है, पेपर में आएगा। A gaseous mixture of two substances A and B। A gaseous mixture of two substances A and B, comma, under a total pressure P of T, under total pressure of 0.8 kT, under total pressure of 0.8 kT, 88 R2 of 0.8 kT। मतलब A और B है, वोलेटाइल है दोनों भाई। जो P of T की वैल्यू है वो कितनी है? 0.8। अब is in equilibrium with an
ideal solution. Is in equilibrium with an ideal solution. Full stop. Recent क्वेश्चन है पेपर में आया हुआ 2 साल के लिए. The mole fraction of substance A, the mole fraction of substance A is 0.5 mole fraction कितना है 0.5 in vapor phase and 0.2 in liquid phase. 0.5 in vapor phase and 0.2 in liquid phase. The vapor pressure of pure liquid A is, the vapor pressure of pure liquid A is अरे अभी 2 साल पुराने सवाल है, बनाओ रे जल्दी बनाओ. Don't take so much of time, sir. It is an easy question. गलत बात है, टाइम हो सकती है. कितने आ रहा है, कितना आ रहा है? What is the answer that you are getting, sir? Please let me know. 4. 4 is not in the option, sir. 0.4. अब कितना है? अरे यार इतना आसान सवाल नहीं बन रहा है, जल्दी करो भैया, डोंट वेस्ट टाइम. What is the answer people are getting? Very good. 2 is the answer. क्या दिमाग लगा रहे हैं भैया? इधर देखो पहले, ये किस चीज की वैल्यू है? अरे P of T की वैल्यू है सर. 0.5 किस चीज की वैल्यू है? Y of A की. जल्दी बोलो. ये किस चीज की वैल्यू है? X of A की वैल्यू है. And what he is asking? P naught of A. जल्दी बोलो. अरे यार P naught of A का भाई एक फॉर्मूला पढ़ रखा है क्या? P of A is equals to P naught of A into X of A. बोलो हाँ है ना? तो भाई कोई थर्ड तकलीफ वाली बात थोड़ी ना है. तुम P of A निकाल लो ना. P of A कैसे निकालेंगे? P of A निकालेंगे कैसे? Y of A बोलो into P of T. दिख रहा है कि नहीं? ये कितना आ रहा है? अरे 0.4 आ रहा है कि नहीं? 0.4 आ रहा है. यहाँ रखो इस वैल्यू को. 0.4 is equals to P naught of A निकालना है. X of A की वैल्यू कितनी है? लिखा है ना मालिक, कितनी है? 0.2. पॉइंट से पॉइंट हटाइए. 2 2 जा 4. P naught of A की वैल्यू कितनी आएगी? 280 है. पता नहीं क्यों नहीं निकाला. क्यों नहीं किया? आपने किया था? वेरी गुड. आपने किया था? आपने क्या था? आप लोगों ने बनाया पीछे क्वेश्चन? बनाया? किस किस से नहीं बनाया? क्वेश्चन नहीं बनाया किस किस से?
आंसर से क्वेश्चन नहीं बना? Why? We accept you. What was the issue in solving the question? Huh? What about you? नहीं आपके पीछे। Someone raise the hand ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। डोंट टॉक सो मच। आराम है बस। चलिए द वेपर प्रेशर ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स A and B। अब इसका जवाब चाहिए। ये भी आसान क्वेश्चन है पुराना 2022 का। द वेपर प्रेशर ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स A and B are 50 and 100 torr respectively। 50 and 100 torr मतलब 50 torr and 100 torr respectively। 50 torr and 100 torr respectively, full stop। If the liquid mixture contains 0.3 mole fraction of A, 0.3 mole fraction of A, comma, then the mole fraction of liquid B in the vapor phase is x by 17। x by 17। Determine x। Determine x। Determine x। Determine x। क्वेश्चन किसके से नहीं बना था पुराना वाला वहाँ पीछे जो कल आया था जो बच्चा बताइए क्या दिक्कत है? अरे दिक्कत कहाँ है बाबूजी ये तो बताओगे कहाँ दिक्कत है ये बताओ। क्वेश्चन का पहले क्वेश्चन कहाँ दिक्कत है ये बताइए। Mole fraction of substance is 0.5 vapor phase के y of की वैल्यू 0.5 and अरे 0.2 वाला कहाँ है लिखा है 0.2 लिखा है and 0.2 liquid phase x of any value is 0.2 the vapor pressure of pure liquid V naught of ये निकालना है it is not the total pressure ये कितना चाहिए वेपर फेस के लिए भाग लेते हैं लिक्विड फेस के लिए मैक्स लेते हैं प्योर जो लिक्विड का प्रेशर होता है उसको पी नॉट लिखा है। I want to module कितना है 14। वेरी गुड। What is the answer when you are studying, right?
अच्छा एक बात बताओ, P नॉट ऑफ A की वैल्यू कितनी है सर, जल्दी बोलो तो। अरे लिखा तो है 50 टॉर है। P नॉट ऑफ B की वैल्यू कितनी आ रही है, 100 टॉर दिया हुआ है, बोलो हाँ या ना। और क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, ये आपके पास हो गया। अच्छा x ऑफ A और x ऑफ B की वैल्यू भी तो दी है, x ऑफ A की वैल्यू दी है ना 0.3, x ऑफ A की वैल्यू कितनी है 0.3, x ऑफ B की निकल जाएगी कितनी आ जाएगी 0.7, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है 1। गॉट इट। चलिए अब क्या पूछ रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बीन वेपर फेज, मतलब क्या पूछ रहा है वो आपसे, y ऑफ b, सॉरी वेपर फेज पूछ रहा है ना, अच्छा वेपर फेज नहीं पूछ रहा, y ऑफ b पूछ रहा है ना, बोलो हाँ या ना। तो y ऑफ b का एक ही तो फार्मूला है, जल्दी बोलो। भाई हमें पता है p ऑफ b, सारे बच्चे बोर्ड पे देखो, y ऑफ b इनटू व्हाट, p ऑफ t, यही होगा कि नहीं, यही होगा, यही फार्मूला है ना ये। तो P ऑफ t निकाल लीजिए पहले, P ऑफ t क्या आएगा बोलो जल्दी, P नॉट ऑफ A इनटू x ऑफ A, 5 3 जा 15, बोलो हाँ या ना। P नॉट ऑफ B इनटू x ऑफ B, ये कितना आएगा, ये कितना आएगा 70, तो ये टोटल कितना आ गया 85, ये P ऑफ t आ गया, इसकी वैल्यू कितनी है 85। अब P ऑफ B निकालना है, P ऑफ B निकालने के दो फॉर्मूले थे, एक तो y ऑफ B इनटू P ऑफ t, दूसरा फॉर्मूला क्या था P नॉट ऑफ B इनटू x ऑफ B, ये किया था। P ऑफ B निकालने का दूसरा फॉर्मूला क्या था, P नॉट ऑफ B इनटू x ऑफ B, P नॉट ऑफ B की वैल्यू 100, x ऑफ B की वैल्यू, अरे बोलो ना, ठीक है सर, जिनको समझ नहीं आ रहा प्लीज देख लीजिए। 100 इनटू व्हाट, कितनी वैल्यू है जल्दी बोलो, अरे कितनी आएगी 70 आएगी। y ऑफ b की वैल्यू, y ऑफ b की वैल्यू 70 डिवाइड बाय 85, बोलो हाँ या ना। वो क्या बोल रहा है x बाय 70 है, अरे बोलो तो 5 17 टाइम्स, और ये कितना टाइम जाएगा 14 टाइम्स आया, x की वैल्यू open your module please, open your module sir। तो पेज नंबर 34, पेज नंबर 34 पे आपको, and please do carry your modules, especially chemistry module on daily basis। पेज नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 26 to 31, क्वेश्चन नंबर 26 पर आओ जरा। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ C6H6 CH3OH C6H5NH2 and C6H5NO2 are 80, 65, 184 and 212 degree centigrade respectively, which will show the highest vapor pressure at room temperature। भाई जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम उसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा। जरा फटाफट ये सवाल बना तो लीजिए स्पीड में, ज्यादा नहीं है, तुरंत हो भी जाए। कोई I join you in 2 minutes, don't go outside।
भैया ये सुनो जरा, तुम्हें उस टेबुलर कॉलम की वैल्यूज याद, पी और टी की वैल्यू 50, तो कब की वैल्यू जब फर्स्ट बबल बनेगा, इसका पोजीशन दोनों की आपको भी पता। दूसरी वैल्यू क्या है जब लास्ट बूंद बचेगी, 37.5, बट वो भी तैयार है कि हम बस पेपर बनने। क्या आपने महसूस किया कि 37.5 आपके पास एक रेंज है? प्लीज सुनना सर, प्लीज सुनना, बहुत बड़ी बात करने जा रहे हैं। घर पे दोस्तों से पूछना जरूर कि जो ग्राफ मुझे पिछली बुक्स में बना है वो आया कैसे। प्लीज सुनिए, आपने इस चीज को महसूस किया कि 37.5 से कुछ ऐसी बात कर रहा हूं, ये कंटेनर है, सुनना, ये पिस्टन लगाया है, पिस्टन लगाया, कल की क्लास के लिए भूमिका बना रहा हूं। ये सर यहाँ सुन लीजिए पहले, ये यहाँ का जो प्रेशर है ये 37.5 है, वेपर प्रेशर है, दिस इज व्हाट P ऑफ T। एक्सटर्नल प्रेशर जो है, प्लीज सुनना सर, जो बात करने जा रहे हैं बात को सुनिए। P एक्सटर्नल मान के चलो हमने यहाँ पे लिख दिया 36 लिखना, सॉरी इसको ऐसे लिख दिया तो 37.5 ही, ये भी 37.5 ATM है, ये भी कितना है 37.5। पहली कंडीशन, इस कंडीशन में क्या होगा, इक्विलिब्रियम तो है वो हमें ही पता है, एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर बराबर है, क्या होगा इक्विलिब्रियम। क्लास 11 थर्मोडायनामिक्स से रिलेट करिए, नहीं भी कर पाते प्रैक्टिकली तो समझ आएगा। प्लीज सुनना सर, बहुत काम की बात है। अंदर का जो प्रेशर है वो 37.5 है अंदर, बाहर का प्रेशर भी कितना है 37। एक्सटर्नल प्रेशर आपको भी पता है, कोई दिक्कत वाली बात है। इस पर्टिकुलर प्रेशर पर क्या हो रहा होगा, इस पर्टिकुलर प्रेशर पर अंदर क्या हो रहा होगा, इस पर्टिकुलर प्रेशर पर अंदर बोल रहा हूं, अंदर एक बूंद रहेगी जो क्या बनने को तैयार है, मैं सुना आपने क्या कहा, मैं बता रहा हूं तुम्हें कि जब जो आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किया उसको प्रैक्टिकली महसूस कैसे करोगे, अपनी नसों के अंदर कैसे घुसाओगे। ये आखिरी एक बूंद बची होगी जो बिल्कुल वेपर बनने के लिए तैयार है, कितने उस पे 37.5। अब दूसरी कंडीशन पे आओ, दूसरी कंडीशन पे आओ। अब दूसरी कंडीशन ये है, ये पहली वाली कंडीशन है सर, पहली वाली कंडीशन है, दूसरी कंडीशन में दूसरे कलर से लिख रहा, दूसरे कलर से सफेद रंग से। अब मैंने क्या काम किया, बाहर का प्रेशर आपको पता है, चीजें हमेशा किस पर आना चाहती हैं, इक्विलिब्रियम पर। इक्विलिब्रियम पर आने का मतलब क्या है, अंदर वाला प्रेशर बराबर होना चाहता है किस प्रेशर के, बाहर वाले प्रेशर के। इसमें कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं, आप ऐसे इतने मतलब अच्छे बच्चे हैं। दूसरी कंडीशन में इसको समझ लेना, वरना वो ग्राफ कभी समझ में नहीं आएगा और एक्सप्रेशन कहीं नहीं। प्रैक्टिकली महसूस करो चीजों को। मैंने बाहर का प्रेशर 37.5 से थोड़ा सा कम करा, थोड़ा सा 37.4 बोल, 37.480। तो अंदर का प्रेशर भी क्या होना चाहेगा, वही 37. अंदर का प्रेशर भी क्या होना चाहेगा 37.480। अगर अंदर का प्रेशर 37.4 है तो अब इसका मतलब क्या है, जो आखिरी बूंद बची थी ना पेपर बनने की, वो भी क्यों 37.5 पर तो आखिरी बूंद बची थी। जल्दी बोलो, अब तुम्हें ये चीज महसूस हो रही है, प्लीज महसूस करो इसको। 37.4 का मतलब क्या है, ये पिस्टन थोड़ा सा और ऊपर
लगाया होगा, जल्दी बोलो। इसका मतलब मुझे तो आखिरी बूंद सिर्फ कहां मिली, 37.5 पर, अगर प्रेशर से थोड़ा सा भी कम होगा तो मुझे क्या मिल रहा था वहां पर, मुझे वहां पर क्या मिला, कंप्लीट वेपर। अब आपके इस डब्बे के अंदर लिक्विड तो नहीं बचा, जल्दी बोलो। अब इस डब्बे के अंदर लिक्विड तो नहीं बचा ना, जल्दी बोलो, नहीं बचा ना, नहीं बचा। अब दूसरी चीज, ये मैंने यहां पे क्या बोल रहा हूं, लास्ट कंडीशन सुनना, लास्ट। अब मैंने P एक्सटर्नल 37.5 से 37.5 पर क्या था, सर प्लीज मेरी बात पकड़ना, ना स्लिप हो जाएगी। 37.5 पर क्या था, 37.5 पर क्या था, लास्ट ड्रॉप बची थी जो कि वेपर बनने के लिए तैयार है। हाँ है ना, वेपर बनने के बिल्कुल तैयारी में है, वो ना बूंद है और ना पानी है और ना बेसिकली वेपर है, वो बिल्कुल तैयार है कि वेपर बनने वाला। मैंने 37.5 से, ये 37.5 है, थोड़ा सा वजन और लगाया, हल्का सा प्रेशर और लगाया ऊपर, बहुत हल्का सा, स्लाइटली ग्रेटर देन 37.5, थोड़ा सा बढ़ाया मैंने, बहुत थोड़ा सा। इसका मतलब 37.5, प्लीज को महसूस करना, 37.5 पर एक ऐसी ड्रॉप है जो वेपर बनने के लिए तैयार है, ठीक। 37.5 से थोड़ा सा प्रेशर कम हुआ, पिस्टन ऊपर गया, जो बूंद बची थी वो भी क्या हो गई, वो भी वेपराइज हो गई। अब आपके पास डब्बे के अंदर क्या बच रहा है, जल्दी बोलो, वेपर। अब 37.5 से हल्का सा प्रेशर बढ़ा, बहुत हल्का सा, अब पहली ड्रॉप बनने की तैयार है। आप समझ रहे हो, अब क्या बनने की तैयार है, ड्रॉप। वो वाला प्रेशर, जब आप सिर्फ इतना सा प्रेशर ऑन लगाएं कि पहली बूंद बने, वेपर से क्या बना रहे हैं, उसको आप कंडेंस कर रहे हो ना, जल्दी बोलो। 37.5 से मैं हल्का सा प्रेशर और बढ़ाऊंगा तो वो वाला जो वेपर है उससे पहली बूंद बनेगी लिक्विड की, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट क्या बोलते हैं, ड्यू पॉइंट। ये है ड्यू पॉइंट। हम चाहते तो उसको लिखा सकते थे ऐसे, वो लिखवाएंगे नहीं, उसको पूरा फील करना होता है। आप महसूस कर पा रहे हैं क्या हुआ, 37.5 डिग्री पर बिल्कुल एक ऐसी बूंद है जो वेपर बनने के तैयार है। 37.5 से बिल्कुल थोड़ा सा कम, वो बूंद भी ऊपर चली जाएगी, कंप्लीटली गैस हो जाएगा, और 37.5 से थोड़ा सा प्रेशर और पहली बूंद बन के तैयार है, which is known as what, ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट का मतलब ऐसा पॉइंट, एक ऐसा प्रेशर, एक ऐसी जगह जहां पर पहली बूंद लिक्विड की बनने के लिए तैयार है, सॉल्यूशन। ऐसे समझ रहे, ये ड्यू पॉइंट की बात है। एक बात हमने खत्म नहीं करी है, 15-20 मिनट लिखवाएंगे मुझे, इतना एक्सप्लेन करना है, इसके पहले सुन लीजिए। जरा रेंज डिसाइड करते हैं, रेंज। इधर आओ, इधर आओ। ये कल की क्लास के लिए सिर्फ हम ग्राउंड्स तैयार कर रहे हैं। इधर आओ। आपने 2 प्रेशर देखे, कौन कौन से, जल्दी बोलो, अरे बोलो ना। 2 प्रेशर देखे, कौन कौन से, PAPB, वेरी गुड, आपको भारत रत्न दिया जाता है, क्या बात है, PAPB, वो हमें भी पता है PAPB। एक देखा 37.5, अच्छा दूसरा क्या देखा, अरे दूसरा क्या देखा, आप देख रहे हैं, लड़की ने बोला था ना शायद, बुरा तो नहीं लगा आपको, सर मेरी बात में बुरा आप लोग मना नहीं करो, लग भी आपको करके लेंगे आप, क्या ही हो गया, सब अच्छे तरह ही कर रही। हमने 2 बेसिकली प्रेशर देखे, कौन कौन से, जल्दी बोलो ना यार, 37.5 और 50। एक बात बताओ, 37.5 से जस्ट नीचे क्या है, बोलोगे कि नहीं, बहुत डांट खाने वाले काम कर रहे हैं आप लोग, ओनली 37.5 से थोड़ा सा नीचे आया, सिर्फ और सिर्फ कंटेनर में गैस है और कुछ नहीं रहेगा। 50 पर क्या था, बोलो रे, 50 पर क्या था, 50 पर तो पहली बूंद बिल्कुल तैयार थी कि अब
क्या बन जाएंगे, भाप बन जाएंगे। अगर प्रेशर 50 से थोड़ा सा ज्यादा मेंटेन करके रखेंगे तो क्या होगा, ओनली, बोलो यार, ओनली क्या, लिक्विड। और इसके बीच में बोलो सॉलिड कहां से आ जाएगा, गैस भी रहेगी, लिक्विड एंड गैस। वो नजर आता है, मतलब वो नीचे थोड़ा बहुत पानी टाइप का रहेगा, ऊपर भाप बनता रहेगा, बात समझ रहे हैं, तो चेंजेस आएंगे वो यहीं पर आएंगे। जल्दी बोलो ना यार। सॉल्यूशन के केस में आपको एक रेंज मिलती है, रेंज। जिस रेंज के ऊपर जाएंगे तो कुछ मिलेगा, नीचे जाएंगे तो कुछ मिलेगा, ये रेंज मिलती है। सॉल्यूशन के केस में यू ऑलवेज गेट अ रेंज, एक रेंज मिलती है जहाँ पे लिक्विड और गैस दोनों एडजस्ट करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि इतने ही प्रेशर पर लिक्विड और गैस एडजस्ट करेंगे, एक रेंज, यू गेट अ रेंज। छोटी मोटी बात नहीं है। प्योर लिक्विड अगर होता तो हम लोग बोल सकते थे इतने प्रेशर पर गैस रहेगी, इतने प्रेशर पर लिक्विड रहेगी, इतने प्रेशर पर लिक्विड और गैस रहेगी, सिर्फ इतने प्रेशर पे। लेकिन सॉल्यूशन के केस में ऐसा नहीं होता। सॉल्यूशन के केस में रेंज मिलती है, पूरी की पूरी रेंज मिलती है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, और अगर इसके बिना तुम्हें वो ग्राफ समझ में आ जाए तो फिर क्या ही कहना है। एक बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग है। रेंज आएगी तभी वो जो राउल्स लॉ में जो ग्राफ में नीचे कर्व आता है वो समझ में आएगा, अदरवाइज उसको वी नीड टू मगर वो काम अपने को नहीं करना है। समझना है कि वो जो ग्राफ में नीचे स्लोप आता है ऐसा, वो क्यों आता है। ठीक, इसको आप अभी अपनी भाषा में लिख लीजिए। हम पूरा लिखाएंगे, इसको परेशान मत हो। कल जब आए तो रिवीजन के लिए आप सकते हैं। Those who have not attended the class yesterday, please do meet me at 6:15, क्योंकि 6 से 6:15 मैं ज़रा कुछ और बच्चों को टाइम देना चाहता हूँ। अरे आप ही के बैच के हैं, पड़ोस पड़ोस के नहीं। Just try and understand. बाकी लोग उसको लेके see, listen. All those students, those who have not attended the class yesterday and are in difficulty while attending this particular class, please come tomorrow at 3 PM. आ सकते हैं कि नहीं? जल्दी बोलिए, आ सकते हैं? कल 3 बजे आइए, तो जब कल हमने पढ़ाया था वो हम आपको पढ़ाएंगे। आप भी आइए सर। आप मायूस क्यों रहते हैं? आप बड़े अच्छे बच्चे हैं यार, आप बड़े मेहनती बच्चे हैं। हंसते लग रही है, आपके साथ बहुत अच्छा होगा। दूसरी बात, आप जितने ये ISC बोर्ड के विद्यार्थी हैं प्लीज सुनिए, और CBSE वाले भी सुनिए। लास्ट ईयर तक क्या होता था कि
सब्जेक्टिव टेस्ट इतने ज़्यादा नहीं होते थे, बट क्योंकि एक नई एक विडम्बना है दिल में और दिमाग में, हमारे नहीं है, आपकी होगी कि बोर्ड में नंबर कम आएंगे, ब्ला 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 एंड ब्ला, तो वो नहीं है। मतलब नंबर नहीं है, सॉरी, मतलब नंबर नहीं आएंगे ये नहीं, मतलब नंबर कम नहीं है ये बोल। मंथली हम लोग सब्जेक्टिव टेस्ट भी रख रहे हैं, और 12th क्लास में एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट रखने का तरीका अलग होता है, ठीक। ये पहली बात है, प्लीज हमारी पूरी बात सुन लीजिए। दूसरी बात ये है, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे तो चलिए ठीक है, सब कहते हैं सीबीएसई पैटर्न है, नीट, तो सीबीएसई वाले अगर कोई हम बैठे हैं तो हम तोप नहीं है, समझ रहे हैं। और जो आईएससी वाले बच्चे हैं उनको बेचारों को डर लगा रहता है कि हमारे सिलेबस में हम लोग इसलिए पढ़ेंगे कि नहीं, हम सवाल कैसे लगाएंगे। तो सर जो मॉड्यूल होता है, जो मॉड्यूल वाला पार्ट है, वो इस प्रकार से फ्रेम करा जाता है कि आप दोनों चीज़ों को कर सकें। दूसरी बात ये, दोनों ही बोर्ड्स के बच्चों से, हालांकि एनसीईआरटी का अपना एक अलग ही एजेंडा है, बुक्स जो आपकी, अब सर देखो मैं खुद आईएससी बोर्ड का पढ़ा हुआ हूँ, हालांकि मुझे पढ़े हुए काफ़ी समय हो गया, 2007 की तो मेरी क्लास 12 पास आउट है, 2007 की बता रहा हूँ। पहले सुन लीजिए, सीबीएसई पैटर्न में या टॉपिक वाइज चीज़ें आपकी बुक्स में भी हैं, चाहे बालाजी पब्लिकेशन हो चाहे नूतन पब्लिकेशन, देयर इज नो नीड टू वरी। हमारा आपसे कहना यही है, अनडाउटेडली आईएससी बोर्ड में बुक्स में सवाल ज़्यादा होते हैं, बोलो हाँ है, सवाल ज़्यादा होते हैं। आप सबसे पहले मॉड्यूल पूरा सॉल्व करें, ठीक। इसके बाद आईएससी के जो बच्चे 1% परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं छूटता, 1% चीज़ नहीं छूटती। हाँ, जैसे ही कोई एक पर्टिकुलरली टॉपिक कंप्लीट होता है, बात समझ रहे हैं आप, हमसे पर डे या हर 2 से 3 दिन में उस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन टिक करवा के ले जाइए। आपने उतना ही उतना करना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, समझ रहे हैं आप बात। ये आपने आईसीएसई वालों ने काम करा, सीबीएसई वालों को पूरे के पूरे सवाल लगाने, क्योंकि आपके में सवाल रहते ही नहीं। आईएससी वाले जो बच्चे हैं उनके में सवाल ज़्यादा रहते हैं, डिफरेंट वो लोग मॉड्यूल्स को फॉलो करते हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्लास में पढ़िए, मॉड्यूल कीजिए, इसमें से हम सवाल आपको टिक लगा देंगे, ये आपका। दूसरी बात, ये बात सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए और आईएससी बोर्ड दोनों बैच के बच्चों के लिए है। सीबीएसई बोर्ड के बच्चे पिछले 10 साल की बुक ज़रूर लगाएं बोर्ड के लिए। सीबीएसई बोर्ड केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, केमिस्ट्री में सीबीएसई बोर्ड एक्सेप्ट कन्वर्जन्स, मैक्सिमम सवाल बोर्ड में रिपीट होते हैं। फर्स्ट पॉइंट, आईसीएसई वाले बच्चे मॉड्यूल जो क्वेश्चंस हम टिक लगाएंगे, और एक हम आपसे एक मॉडल टेस्ट पेपर लेने को बोलेंगे। अपन लोगों को ज़्यादा आदत होती है मॉडल टेस्ट पेपर की, इन लोग के पूरा फर्जीवाड़ा चलता है सीबीएसई में। मतलब अगर उनसे कहते हो कि भाई गुड लक पब्लिकेशन, सेलिना, XYZ, तो कुछ समझ ही में नहीं आता कि मतलब बोल क्या है, टुगेदर विद एन नंबर ऑफ चीज़। आप लोग किसी परेशान नहीं हुई, तो आईसीएसई बोर्ड वाले बच्चे, तो आईएससी वाले बच्चे अपन कुछ मॉडल पेपर्स भी लगाएंगे, सफिशिएंट है, दिक्कत कहीं नहीं आएगी। 70 में 70 की गारंटी हमारी, 30 में से 30 की तुम्हारी, समझ रहे हैं। परेशान 1% हो ही नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्लास में, प्लीज़ क्लास के बाहर आके पूछ लीजिए, परेशान मत होइए। और सर किसी भी बात को अन्यथा मत लीजिए, आपके भले के लिए मैं बोल रहा हूँ, आप मुझे परेशान कर लो, लेकिन प्लीज़ ऑनलाइन से आप अपने हाथ पीछे खींच लीजिए, आपको अभी अच्छा लगेगा, बट आपके भविष्य के लिए बहुत घातक है। कहीं किसी प्रकार की कोई दर्द, पीड़ा, चिंता, हताशा कभी भी हो तो ऑलवेज जरूर है, ठीक है सर। अब चुपचाप मुँह पे उंगली बंद करके निकल लीजिए यहाँ से। इसमें कोई दुख तकलीफ हो तो बताइए। पूरा नए बच्चे कल 3 बजे आ जाइए। हाँ जी सर, क्या सर? हाँ कोई दिक्कत नहीं।